आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग 9वां पाठ पढ़ रहे हैं, छूट और कमीशन। छूट और कमीशन। छूट और कमीशन क्या है, ये देखने के लिए हम लोग पहले कुछ चीज़ें याद करेंगे। छूट और कमीशन हमेशा प्रतिशत में बताई जाती है, इसलिए प्रतिशत क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा याद करें। देखो यहाँ पे निम्नलिखित रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखो। 12/100 लिखा है भिन्न में। प्रतिशत यानी 100 में हमेशा कोई भी जो हम तुलना करते हैं वो 100 से करते हैं। प्रतिशत प्रति सैकड़ा, तो 12/100 इसका हर कितना है 100। 100 में 12, 100 में 12, तो कितने प्रतिशत हो गया, इसको यहाँ पर हमें दिखाना है। तो 12/100 का मतलब क्या हुआ, कितना प्रतिशत में इसको कहेंगे 12, इसको 12% कहेंगे। और इसी को हम ऐसा लिख करके प्रतिशत का निशान भी लिख सकते हैं इस तरह से। प्रतिशत 47, प्रतिशत 47। अब अगर प्रतिशत में लिखा है तो बटे में भिन्न में, इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा प्रतिशत का हर जो है 100 होगा। अगर प्रतिशत में लिखा है तो 100 पर कितना है, तो हर हमेशा 100 में होगा। 47 है तो 47 ऊपर होगा, इस तरह से 47/100। 86 प्रतिशत, ये प्रतिशत का निशान है, तो इसी तरह यहाँ भी इसका हर 100 हो जाएगा, यानी 100 में 86, तो 86 ऊपर हो जाएगा। इस तरह से 86/100 हम कह सकते हैं। 300 का 4%, 300 का 4%, 300 गुणे 4% मतलब 4/100, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, 4 को यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, 100 नीचे लिख देंगे, और इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हैं। तो 300 गुणे 4/100, आप इसको 0 0 से काट सकते हैं, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 3 और 4 बचेगा, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 12, यानी 300 का 4% हो गया 12। इस तरह से आप निकालते हैं प्रतिशत, तो इसका उपयोग आगे करना है। 1700 का 15%, तो 1700 गुणे 15/100 हो जाएगा, 15/100, हमेशा हर 100 ही रहेगा। तो 0 से 0 हमेशा कट जाता है, आसानी से काटने की कोशिश करें। 17 और 15 का गुणा करें, 15 7 105 होता है, यहाँ गुणा करके लिखे 5, हासिल 10 आया। 15 एकम 15, 15 10 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा 255। तो ये जो है प्रतिशत का पुनरावर्तन कर लिया। अब हम जो है छूट क्या है इसको जानेंगे। इसकी छूट समझने के लिए हमें जो है कुछ एक टेबल दिया गया है, इसको आप जो है देखें जरा। छूट, श्री सुरेश द्वारा जून और जुलाई महीने में कुछ बिक्री की, साड़ियों की बिक्री करते हैं, साड़ियों की बिक्री का विवरण दिया गया है। उन्होंने साड़ी किस तरह बेचा है, पहला है महीना, साड़ी का अंकित मूल्य है, साड़ी का विक्रय मूल्य रुपए में है, एक साड़ी पर कितना लाभ हुआ यहाँ लिखा गया है, और बिक्री की गई साड़ियाँ, कितनी साड़ी बेची है। जून महीने में उन्होंने साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये रखा है, और साड़ी का विक्रय मूल्य उन्होंने 250 रुपये निर्धारित किया। तो अंकित मूल्य 200 है और साड़ी का विक्रय मूल्य उन्होंने 250 रुपये रखा, तो एक साड़ी पर उन्हें कितना लाभ हुआ, 50 रुपये, यानी जो 200 की साड़ी थी 250 रुपये में बेचा तो उन्हें 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कितनी साड़ियाँ बेची, 40 साड़ी बेची, तो 50 रुपये एक साड़ी पर फ़ायदा हुआ, तो 40 साड़ी पर कितना फ़ायदा हुआ, 50 गुणे 40 करेंगे तो 2000 रुपये फ़ायदा हुआ। अब इसी को उन्होंने क्या किया कि थोड़ा जो है सेल लगा दिया। सेल क्या होता है, हमेशा जो है ग्राहक को बुलाने के लिए दुकानदार जो है सेल लगाते हैं। सेल का मतलब समझते हैं कि कोई चीज़ सस्ते मिलेगी, सेल लगा है, ऐसा शब्द जब आप दिमाग में रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो है सस्ते में कोई चीज़ मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा दाम कम कर दिया। जो 200 की साड़ी 250 में बेचे थे जून में, अब उसका दाम 230 रख दिए।
230 रख दिए तो फ़ायदा जो प्रति साड़ी था वो कम हो गया, पहले यहाँ 50 था, यहाँ 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा कि महीने भर में उनकी जहाँ जून में 40 साड़ियाँ बिकी थी, अब 100 साड़ी बिक गई, तो क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे 30 ही रुपये फ़ायदा हुआ। तो कुल फ़ायदा देखा तो 30 गुणे 100 हो गया, 3000 हो गया। अब जून महीने में जहाँ 50 रुपये प्रति साड़ी फ़ायदा लिए तो 2000 रुपये फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे सेल लगाकर जुलाई महीने में उन्होंने 100 साड़ी बेची तो उन्हें 3000 फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से कुछ दुकानदार अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ छूट देते हैं, छूट दे कर के सेल वगैरह लगाते हैं, जिससे उन्हें और फ़ायदा होता है और ग्राहक को भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि छूट क्या है। तो बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं पर उस वस्तु का मूल्य अंकित होता है, उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। अब यहाँ पे छूट समझने के लिए आप अंकित मूल्य क्या है ये समझिए। कोई भी आप सामान लेते हैं तो उस पर कुछ अंकित रहता है, मतलब वैल्यू लिखा रहता है, कीमत लिखी रहती है, तो उसे अंकित मूल्य कहते हैं। उतने अंकित मूल्य में आपको दुकानदार बेचता है। अब उसके अंदर वो दुकानदार को कितने में मिला है वो नहीं लिखा रहता है। तो वस्तु बेचते समय दुकानदार अंकित मूल्य से कम राशि लेता है तो उस राशि को छूट कहते हैं। अब जितना उस पर लिखा हुआ है बताएगा भाई ये देखो 250 रुपये का है, देखो ये लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं इतने नहीं, कुछ हमको छूट चाहिए। या कभी कभी दुकानदार अपने मन से ही बोलता है 10%, हाँ चलो ले लो भाई, 10% आपको रिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। तो आप समझते हैं कि चलो 10% कम करके देगा, 250 का सामान है तो 10% कम ही लेगा। तो वही होता है, अंकित मूल्य से कम राशि जो ली जाती है या दी जाती है उसे ही छूट कहते हैं। छूट देने के पश्चात जो शेष मूल्य विक्रय मूल्य होता है, यानी छूट देने के बाद जैसे 250 रुपये का कोई सामान है, उसमें जो है 10% छूट दे दी गई तो 25 रुपये छूट हो गया, तो आप दुकानदार को 225 रुपये देंगे। वो 225 रुपये क्या हो जाएगा, वो होगा विक्रय मूल्य। जो आप रुपया देंगे उस समय वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, विक्रय मूल्य का सूत्र हो गया अंकित मूल्य ऋण छूट। विक्रय मूल्य बराबर हो गया जो अंकित मूल्य था उस पर छूट घटाने के बाद जो बचा वही हो गया विक्रय मूल्य। अब इसको उदाहरण द्वारा आप समझिए। पहला सवाल है, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 360 रुपये है, दुकानदार ने यह पुस्तक 306 रुपये में बेची, तो उसने कितने प्रतिशत छूट दी। यहाँ पे कितने प्रतिशत छूट दी, प्रतिशत ही पूछा गया पहले सवाल में। 360 रुपये अंकित मूल्य है, बेचा कितने में, 306 रुपये में। तो आप समझ सकते हैं कि छूट कितना दी गई है। अंकित मूल्य बराबर 360 रुपये पहले लिख लेंगे। जो जानकारी है पहले वो सवाल लगाते समय उसको पहले लिख लें, फिर उसके आधार पर सवाल को हल करें। तो यहाँ पे अंकित मूल्य 360 मालूम है, लिख लिया। विक्रय मूल्य 306 रुपये है, ये भी मालूम है, लिख लिया। अब छूट कितना है, तो अंकित मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे तो छूट मालूम हो जाएगा। तो छूट बराबर, इसलिए छूट बराबर हम लिखेंगे, इसलिए छूट बराबर 360 ऋण 306 बराबर 54 रुपये कुल छूट दी गई। लेकिन सवाल में क्या है, प्रतिशत छूट बताना है, इसलिए वस्तु का अंकित मूल्य अगर 360 रुपये है तो छूट 54 रुपये है। लेकिन अगर वही अंकित मूल्य 100 रुपये होगा तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। इसलिए माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो छूट कितना होगा, तो इसको हम यक्स मानेंगे, यानी इसको चरांक मान लेंगे, यक्स मान करके सवाल को हल करेंगे तो आसानी से कर लिए। हमने मान लिया कि अंकित मूल्य 100 रुपये है तो छूट यक्स रुपये है। इसलिए 54/360, 54 क्या है, ये छूट है, छूट बटे ये क्या है, अंकित मूल्य, छूट बटे अंकित मूल्य। ऐसा लिख करके हम इस तरह से एक हम समीकरण बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे, समानुपात। 54/360 यानी ये कुल छूट है, ये कुल अंकित मूल्य है। दूसरा जो आपने माना है 100 रुपये अंकित मूल्य है और x रुपये छूट है, तो छूट x रुपये है, इसलिए x/100। दूसरा जो है x/100, दोनों में कंपेरिजन होना चाहिए, तो ये समानुपात का सवाल होगा, यानी 54/360 का जो वैल्यू है वही जो है x/100 का वैल्यू है, अनुपात दोनों का बराबर होना चाहिए। इस तरह से लिख करके हम इसको हल करेंगे। तो 54/360 बराबर x/100। अब इसको सरल करेंगे, इसलिए x बराबर, ये x का मान बताना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 54 और ये 360 ये लिख लेंगे, और यहाँ पे जो 100 है ये ऊपर लिख करके गुणा कर देंगे।
ये जो है गुणा कर देंगे 100 का, जो नीचे 100 था ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे, 0 से 0 कट सकता है, काट दीजिए। और ये 36 है, 54 है, तो ये समझते हैं कि 36 और 54 किससे कटेगा। आप जो है 6 से काट सकते हैं, 6 छक्के 36 लिख सकते हैं, 6 नवा 54 यहाँ लिख सकते हैं। और इसको सरल करेंगे तो ये 6 है, ये 9 है, 3 से भी काट सकते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। इस तरह से आप अलग लिख के सरल कर सकते हैं। 2 से 10 कट सकता है, 2 एक कम 2 काट सकते हैं, 2 पच्चे 10। आप अलग से इसको कैसे भी लिख करके सरल कर सकते हैं। नीचे का सब खत्म हो गया, ऊपर बचा 5 और 3, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर आपका 15 आ जाएगा, यानी 15% छूट दी गई। जो 54 रुपये छूट मिली है, अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 15%। इस तरह से आपका ये उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपये हो तो उस पर 10% छूट हो तो कुल कितनी छूट होगी, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। दो चीज़ें पूछा गया है, यहाँ पे छूट प्रतिशत में बताई गई है। 1200 रुपये अंकित मूल्य है और उसका छूट जो है 10% है, ये लिखा गया प्रतिशत में। बिक्री मूल्य भी पूछा गया है, तो हम यहाँ देखेंगे कैसे लगता है। पहला हम दो तरह से लगा सकते हैं सवाल को। पहले जो जानकारी है पहले लिख लेंगे, अंकित मूल्य 1200 रुपये है, छूट 10% है, ये जानकारी हमें दी गई है। माना कुर्सी के मूल्य पर x रुपये छूट मिलती है, कुल छूट जो है वो x रुपये हमने मान लिया। अब इसके आधार पर कुल छूट x हो जाए तो अंकित मूल्य कितना है 12, तो छूट बटे अंकित मूल्य, ऐसा हम अनुपात बनाएंगे, समानुपात बनाएंगे, भिन्न में लिख लेंगे। तो x बटे अंकित मूल्य 1200 है, इसलिए इसको लिखा बराबर, और 10% छूट दी जा रही है। 10% का मतलब 10/100, अपने पर ऊपर देखा तो 10/100 इस अनुपात के बराबर ये भी अनुपात होगा, इसलिए x बटे 1200 बराबर 10/100। अब इसको सरल करेंगे, x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 10/100 लिख दीजिए, ये 1200 का गुणा कर दीजिए, जो नीचे है ऊपर हो जाता है, इस तरह से लिख के गुणा कर सकते हैं। 0 से 0 हमेशा काट दीजिए, जहाँ भी 2 जीरो है यहाँ भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपका सवाल हल करने में आसानी हो गया। सीधा सीधा 12 दाम में 120, ये अंश का आंसर हो गया। x बराबर 120, यानी कुल छूट जो है 120 रुपये हो गई। अब जो है अंकित मूल्य भी पूछा है, तो अंकित मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य दिया गया है और छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण छूट। अंकित मूल्य में से छूट को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो 1200 ऋण 120 बराबर 1080 रुपये आ जाएगा। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य हो गया 1080 रुपये, कुल छूट हो गई 120 रुपये। दोनों उत्तर आपका मिल गया इस तरह से। अब दूसरी विधि से भी इसको कर सकते हैं। दूसरी विधि में अंकित मूल्य 1200 रुपये दिया है, छूट 10% यहाँ भी दिया है, वही चीज़ लिख लेना है। अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 90 रुपये है। आप समझ रहे हैं, 10% छूट यानी 100 में 10 कम मिलेगा। अगर हम अंकित मूल्य 100 रुपये रखते हैं तो 10 रुपये छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 90 रुपये ही रहेगा। आप समझ सकते हैं। अंकित मूल्य अगर 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये आप मान लिया। अंकित मूल्य के अनुसार यहाँ पे विक्रय मूल्य के अनुसार हल कर रहे हैं, यहाँ पे छूट के अनुसार हल किया गया है, तो दोनों तरह से हल कर सकते हैं। अंकित मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य x मान लिया गया, तो x बटे 100 अनुपात बना लेंगे। उसी तरह 90/100 ये जो है ये हमने क्या माना है विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य है, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया अंकित मूल्य। अगर x रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 1200 है, अगर विक्रय मूल्य 90 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 रुपये। अब इसको सरल करेंगे, x का मान बराबर हो गया 90/100, ये जो नीचे रहता है ऊपर होके गुणा हो जाता है, लिख के गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 12 नवा 108 आप लिख देंगे, 108 लिख के 0 वहाँ पे बढ़ा दीजिए, ये हो गया आपका 1080 रुपये। 1080 रुपये क्या था, यहाँ पे विक्रय मूल्य था, आपने यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य निकाल लिया, ये भी विक्रय मूल्य आप मालूम हो गया। तो आपको कुल छूट मालूम हो सकती है, कुल छूट बराबर हो गया अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। कुर्सी का अगर हम
हमें विक्रय मूल्य मालूम हो गया, अंकित मूल्य मालूम हो गया, तो कुल छूट बराबर हो गया अंकित मूल्य ऋण, ये अंकित मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य निकाल लिया, ये दोनों हटा देंगे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 120 रुपये, ये हो गया छूट। तो इस तरह से पहले यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य निकाला, बाद में छूट निकाला, यहाँ पे पहले छूट निकाला, बाद में विक्रय मूल्य निकाला। दोनों तरह से सवाल को हल कर सकते हैं, जैसा आपको लगे किसी एक विधि से ही करिए। तीसरा सवाल देखते हैं। अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर एक साड़ी 1120 रुपये में बेची गई, तब उस साड़ी का अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर के एक साड़ी 1120 रुपये में बेची गई, यानी विक्रय मूल्य मालूम है और छूट भी मालूम है, लेकिन अंकित मूल्य मालूम नहीं है, अंकित मूल्य बताना है। छूट यहाँ पर दी गई है 20% और यहाँ पे साड़ी का विक्रय मूल्य भी दिया गया है 1120 रुपये। तो हम मान लेंगे अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 के अनुसार चलेंगे। अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 100 में से 20% छूट देने के बाद 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 रुपये होगा। यानी अगर कोई साड़ी 100 रुपये अंकित मूल्य है तो 80 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। अर्थात विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 रुपये है। उसी को उल्टे शब्दों में कहिए कि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 रुपये है। ये जानकारी आपको मिल गई। अब विक्रय मूल्य आपको चूंकि सवाल में दिया गया है 1120 रुपये, अगर विक्रय मूल्य 1120 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा ये बताना है। इसको हम चरांक में x मान लेंगे कि अगर विक्रय मूल्य 1120 रुपये है तो अंकित मूल्य x रुपये होगा। इसके अनुसार हम इसको अनुपात बना लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है 80 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य 1120 रुपये है तो अंकित मूल्य x माना गया है तो बटे x। यहाँ पर इस तरह से इसको हम अनुपात में लिखेंगे। 20/100 बराबर 80/100 बराबर 1120/x। अब इसको सरल करेंगे क्योंकि x यहाँ पर है, x का मान बताना है, तो आपको क्या करना है, ये जो 1120 है 1120 यहाँ रहने दीजिए। अब इसमें से जो 80/100 है इसका उल्टा करना पड़ेगा। 100 को ऊपर लिख देंगे, 80 को नीचे, तो 100/80 हो जाएगा। और फिर इसको सरल करेंगे तो काट करके 0 से 0 सरल कर दीजिए। इस 0 से 0 कट सकता है और ये 8 से जो है ये 112 कट सकता है, 8 एकम 8, जो है 8 चौक 32, 14 आ सकता है। इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा 1400। 8 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 14 आता है। 8 एकम 8 बचेगा 3 और 2 32, 8 चौक 32, तो 14 हो गया। 14 का 100 में गुणा करोगे तो ये आएगा 14, x बराबर 1400। इसका मतलब ये हुआ कि जो है अंकित मूल्य 1400 रुपये होगा। इसी को हम दूसरे तरह शब्दों में भी कह सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 रुपये है। आपको विधि 2 भी समझ सकते हैं, ये दूसरे तरह से लगाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। चूँकि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, इसी को हम कहेंगे। इसलिए विक्रय मूल्य 1120 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा ये जानने के लिए हम 1120 गुणे 100/80 करके सीधे सीधे भी उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है जो यहाँ पे आया हुआ है, 1120 गुणे 100/100। यहाँ 2 लाइन में भी हो सकता है। अगर आपको जल्दी से उत्तर चाहिए तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, काट करके उत्तर आपका फिर 1400 ही आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, कोई दुकानदार एक वस्तु बेचने के लिए कुछ मूल्य मन में निश्चित करता है। वस्तु पर निश्चित किए गए मूल्य से 30% अधिक बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। वस्तु की बिक्री करते समय 20% छूट देता है, तो दुकानदार को निश्चित किए गए मूल्य की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक मूल्य मिलेगा? अब दुकानदार अपने मन में कोई मूल्य निश्चित करता है, सवाल में दिया नहीं गया है, और उस मूल्य से 30% अधिक वो बढ़ा करके अंकित मूल्य लिखता है, अंकित कर देता है। अब वस्तु की जब बिक्री करने बैठता है तो जो अंकित किया है मूल्य उससे 20% तो छूट भी दे देता है, और उसके बाद उसको कुछ
मिलता है, जो उसका एक्चुअल दुकानदार निश्चित किया है मूल्य, उससे उसको अधिक ही मिलता है। तो क्या मिला, कितना मिला, प्रतिशत में किए गए मूल्य की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक मूल्य मिला, प्रतिशत में उत्तर बताना है। तो चलो देखते हैं। माना कि वस्तु का निश्चित मूल्य उसने जो निश्चित किया था, अब उसको 100 का आधार लेकर के हम सरल करेंगे, तभी इसका उत्तर हमें मिलेगा। मान लीजिए कि दुकानदार ने वस्तु का मूल्य 100 रुपये अपने मन में निश्चित किया। अब इसके अनुसार उसने अंकित मूल्य क्या होगा, 30 रुपये, 30% ज़्यादा उसने अंकित किया है, इसलिए 30% मतलब 100 में 30 और मिला देंगे, तो 130 रुपये हो जाएगा अंकित मूल्य। वस्तु का निश्चित किया गया मूल्य 100 रुपये, तो अंकित मूल्य हो गया 130 रुपये। अब छूट चूंकि उसने 20% दिया है, तो 130 का 20% छूट दे देगा, तो उसे मिलेगा क्या, तो छूट निकाल देंगे। 130 का 20% यानी 130 गुणे 20/100, सरल करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 यानी 2 जीरो नीचे हैं, 2 जीरो ऊपर हैं, इसको काट सकते हैं। 13 दूनी 26 रुपया ये छूट दे दिया गया। 130 अंकित मूल्य है, तो 26 रुपये छूट देने के बाद अब उसे मिला कितना देखते हैं। इसलिए विक्रय मूल्य 130 में से 26 रुपये घटा देंगे, तो 104 रुपये उसको मिला। आपने निश्चित किया कितना किया था, 100 रुपये, 100 रुपये मान के चल रहे हैं, मिला कितना, 104 रुपये, यानी 100 से ज़्यादा मिला। तो इसलिए निश्चित मूल्य 100 रुपये है, तो उसे 104 रुपये मिलेगा, अर्थात दुकानदार को निश्चित किए गए मूल्य से 4% अधिक मूल्य मिलेगा। चूंकि ये 100 पर है, यानी 100 में 104 में से आप 100 घटा देंगे, तो आपको 4 ही मिलता है। तो इस तरह से ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा 4%। ये जो है 4% उसको अधिक मूल्य मिला। प्रश्न 5वां देखेंगे। एक वस्तु पर दुकानदार ग्राहक को 8% छूट देता है। एक कोई वस्तु है, उसमें दुकानदार ग्राहक को 8% छूट देता है, तब भी उसे 15% लाभ होता है। 8% छूट देने के बाद भी उसे 15% लाभ होता है यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1750 रुपये हो, तो वह वस्तु दुकानदार ने कितने मूल्य पर खरीदा होगा। खरीदा होगा ये बताना है कि वो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको जानकारी प्राप्त करना है। वस्तु दुकानदार ग्राहक को 8% छूट दे देता है और उसे फायदा भी 15% होता है, तो इसको कैसे सरल करेंगे। पहले जो जानकारी है उसे लिख लीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य 1750 रुपये दिया गया है, छूट का प्रतिशत कितना है, 8%। तो देखेंगे अंकित मूल्य, वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस पे जो है वो 8% छूट देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 1750 रुपये, प्रतिशत छूट 8%, तो छूट बराबर हो गया 1750 गुणे 8/100, क्योंकि ये छूट दे रहा है, यानी कुल छूट हो गया 140। सरल करेंगे इसको काट करके, तो ये जो है 140 आएगा। 140 रुपये अगर छूट देता है, छूट देने के बाद उसे मिला क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 1750 में से 140 घटा देंगे, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 1610 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उसने अंकित किया है उसमें कितना छूट दिया, 8% छूट दिया, तो 8% छूट कितना हो गया, 140 रुपये। तो अंकित मूल्य में से हम छूट को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, इसलिए लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1750 ऋण 140, तो घटाएंगे तो ये आएगा 1610 रुपये। ये हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मालूम हो गया। अब इसके आधार पे उसे 15% चूंकि लाभ भी मिल रहा है, अब इसका कितने में वस्तु वो खरीदा होगा ये जानकारी प्राप्त करना है। अब आगे का कार्यक्रम देखेंगे। लाभ बराबर है 15%, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य 115 रुपये होगा, तभी तो उसे फायदा होगा। अगर वो 500 रुपये की कोई वस्तु होगी, उसको 115 में बेचेगा, तभी तो 15% फायदा होगा। तो उसी को आधार मानकर इसको सवाल को हल करेंगे। लाभ 15% है, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य 115 रुपये लिख देंगे। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 115 रुपये है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये होगा। दोनों चीज़ें मालूम हो गई 100 का आधार मान करके।
15% जो लाभ है उसके आधार पे क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 115 रुपये। तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 115 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपये है। चूँकि विक्रय मूल्य इसमें कितना है, 1610 रुपये आपने निकाला है, 1610 रुपये। अब उसी को आधार मानकर सवाल हल करेंगे। इसलिए 1610 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा, इसको यक्स मान लीजिए। तो इसलिए विक्रय मूल्य 1610 रुपये होने पर क्रय मूल्य माना यक्स रुपये है, चरांक में यक्स को मान लीजिए। अब इसको सरल करेंगे, यक्स बटे 100 कितना है जो है, यक्स बटे 100 जो है इसका अनुपात बनाएंगे। यक्स बटे 100 बराबर 1610 बटे 115, 1610 बटे 115। ये यक्स क्या है, ये जो है इसका क्रय मूल्य है, और 1610 अगर विक्रय मूल्य है तो ये जो है क्रय मूल्य यक्स है। तो दोनों का तुलना करेंगे, यक्स ये जो है क्रय मूल्य है, 100 क्या है, ये भी क्रय मूल्य है। तो दोनों क्रय मूल्य और दोनों विक्रय मूल्य, तो यक्स बटे 100 बराबर 1610 बटे 115। ये दोनों क्रय मूल्य हैं, ये दोनों विक्रय मूल्य हैं। यक्स माना गया है यक्स बटे 100, ये तो अनुपात वही रहेगा। यक्स बटे 100 बराबर 1610 बटे 115। सरल करेंगे, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर निकालने के लिए 1610 बटे 115 पूरा लिख देंगे। ये 100 नीचे है, इसका गुणा ऊपर कर देंगे, गुणे 100। 1610 1610 गुणे 100 बटे 115 हो जाएगा। इसी को सरल कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ये 1400 रुपये उत्तर आएगा। काटेंगे, 5 से काट सकते हैं, जो भी आएगा 5 से काटिए पहले, धीरे धीरे आप इसको, चूँकि 5 है तो आसानी है, आप अलग लिख करके इसको काटिए। फिर काटने के बाद आपका गुणा करना सरल हो जाता है, गुणा भाग करना इजी हो जाता है। उस तरह से आप उत्तर निकालेंगे तो आपको 1400 रुपये आएगा। तो दुकानदार वह वस्तु 1400 रुपये में खरीदी होगी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सवाल को कर सकते हैं। आपने देखा, इसको अच्छे से देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अब आप इसके द्वारा आप अपना सवाल भी आगे का हल करेंगे। तो इसमें जो है प्रश्नसंग्रह 9.1 का सवाल आपको, स्वाध्याय प्रश्नसंग्रह 9.1 आपको हल करना है। इस सवाल को अच्छे से और देख लीजिए। आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार वीडियो देखिए, देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर आप एक्सरसाइज 9.1 को हल करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।